कल पढ़े थे हम लोग स्थानीय स्तर की संस्थाएं, जो आपको बता दिया गया था, जिसमें से आपको नहीं, जिला और स्थानीय दोनों पढ़ा गया था ना। जिला हो चुका था, स्थानीय हो गया है। अगला हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, सुनाई दे रहा है? चलिए देखिए, तो अगला जो पढ़ेंगे हम लोग, ये अंतिम पॉइंट होगा आपका, कार्यक्रम एवं योजनाएं। अब बात समझेंगे कि कार्यक्रम योजना चलाने का मकसद क्या होता है शिक्षा में। ये व्यवस्था लाई गई तो कुछ ना कुछ तो उन्नति होगी ना। कार्यक्रम और योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शैक्षिक प्रणाली उसमें क्या हो जाए, उन्नति हो जाए। बात समझ गए? जो उसमें रुकावट है, उस रुकावट को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ने में रुचि नहीं लग रही, उस रुचि को क्या हो जाए, जागृत किया जाए। इसी को लाने के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे सामान्यतः कहा जाए, क्या इसके पहले जब 108 नहीं था तो क्या लोग नहीं जाते थे दवा करने? जाते थे, लेकिन कंडीशन थी कि जाते जाते कुछ समस्या ऐसी है जिसके पास सुविधा मुहैया नहीं होती थी, वो बीच रास्ते में अपना दम क्या कर देता था, खो देता था, तोड़ देता था। लेकिन एक सुविधा ऐसी हो गई जहाँ पर आप आकस्मिक में कहीं पर भी अगर हैं तो आप बिना साधन के भी उस साधन का प्रयोग कर सकते। किसी न किसी कार्यक्रम योजना का हिस्सा है ना वो। जैसे अभी देख लीजिए, सब लोगों को नंबर याद करना पड़ता था कि पुलिस बुलाना है 100, एम्बुलेंस बुलाना है 108, महिला 1090 है, अलग अलग फायर ब्रिगेड 101, ऐसे होता था ना। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि एक नंबर डाल करिए, मल्टीपल कार्य करिए, अर्थात सिर्फ अब न तो 100, न तो 108, न तो 101, सीधा 112 डायल करेंगे, आपको एनडीआरएफ भी आएगा। एनडीआरएफ समझते हैं ना? एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। मतलब यह कहाँ होता है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई भी ऐसे आपदा, प्राकृतिक आपदा में जो बचाने के लिए टीम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीआरएफ कहते हैं। रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स। ठीक, वैसे ही आपको पुलिस, एम्बुलेंस, महिला पुलिस, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको समस्या है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 112 डायल करिए, तुरंत वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, आपको क्या हो जाएगा। एक कंडीशन है, जियो के नंबर से डायल करेंगे तो नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। है नहीं साफी है, लग जाता है, नहीं लगा है वो नहीं। अक्सर ये देखा गया है मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आज तक कब्बो 100 नंबर बुलाइबे नहीं की, हम खुद निपट लेते, 100 नंबर जरूरत है क्या है। ठीक, तो मैंने कई लोगों को सुना है कि जियो का नंबर नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो होगा इशू, तो बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य बस यही होता है कि जो कार्यक्रम बनाए जाएं उस कार्यक्रम का बखूबी क्या हो जाए, उपयोग हो। अब बात कर लिया जाए कि जब कार्यक्रम बने, योजना बनाई गई, तो उद्देश्य यह बना कि जो बच्चे घर पर हैं कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए जिससे बच्चे उसको देखें और देखकर उत्सुक हों कि विद्यालय क्या करेंगे, हम जाएंगे। उसके लिए कार्यक्रम का नाम सुना होगा, सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, ऐसा है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान का एग्जाम में पूछता है स्लोगन की हिंदी क्या होती है, नारा। अब नारा क्या होता है, हाँ, तो सब पढ़ें सब बढ़े। हर विद्यालयों में देखेंगे कि जो फ्रंट होगा उस फ्रंट पे एक बच्चा होगा, पेंसिल बनी होगी, उसके ऊपर बैठे होंगे। बात समझ गई? 2 चोटी के बांध के लड़कियाँ बैठी रहती है। लड़का तो खूब बढ़िया से बाहर रखा रहता है। और ये जरूर देखेंगे कि लड़की बाहर बांधी थी कि नहीं बांधी थी, तो खुला बांधेगी हो जा। ठीक, अक्सर ये कहा भी जाता है कि जब तक आप पढ़ाई क्षेत्र में हैं तब तक अपने आप को एकदम साधारण प्रस्तुत करिए। बात समझ गई? इसीलिए फेयरवेल पार्टी में लगता है कि वो निक लग रही थी, जो बहुत रंग बेबनी थी वो भी उस समय एकदम क्या लगती है, निक लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक, उस दिन उसकी आँख खुलती है कि काश इसको हाँ बोल दिए होते। ठीक है ना, तो ऐसा होता है क्या। आप किसको देखिए बताइए, आप बहुत जल रही हैं आप।
ठीक है, आपको किसी को देखी भी नहीं होंगी। तो कहने का ये मतलब हो गया कि कार्यक्रम में क्या लिखा गया है, योजना। योजना और कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य बस यही होता है। तो अब बताइए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत में प्रत्येक सेशन के शुरू में बच्चे को क्या करना है, रैली निकाली जाती है, प्रभात फेरी गाँवों में, जो गांव विद्यालय को जोड़ता है। तो जब प्रभात फेरी निकाली जाती है तो बच्चे नारा बोलते जाते हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है ना। ऐसे बोलते जाएंगे और भी प्रेरक वाक्य बोलेंगे, जहाँ से जो बच्चे घर में रहेंगे नहीं जाएंगे, वो भी खिड़की से देखेंगे या निकल के तो कहेंगे काश हम भी पढ़ने जाते, तो ऐसे ही यहाँ पर हम भी करते। तो अब वो उसके अंदर उत्सुकता जगेगी और अपने मम्मी पापा से कहेगा हम भी पढ़ने और आधी रोटी खाएंगे। अभी सवाल बनेगा, आधी रोटी खाएंगे, रोज पढ़ने जाएंगे, किसका नारा है? स्कूल चलो अभियान। समझ गई बात। एक कार्यक्रम था क्या 2000 में, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान था 2004 में। 4 में आया कि उसका स्लोगन था आधी रोटी खाएंगे, रोज पढ़ने, मतलब भले खाना कम मिले, बात समझ गई, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, पढ़ने जाएंगे। बात समझ गई। और यह स्लोगन को देखते हुए मौजूदा सरकार ने कहा 1995 में सर्वप्रथम एमडीएम कहाँ लागू हुआ था, तमिलनाडु में, इन्हें बताए हैं। तो कर्नाटक, हाँ ठीक है समझ गए, ठीक। तो वहाँ से बात करेंगे। तो फिर उसके बाद सरकार ने क्या कर दिया, कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एमडीएम लागू होना, ऐसा नहीं कि नहीं चलता था, वह पोषाहार के रूप में चलता था। आप प्राइमरी में पढ़े होंगे, देखे होंगे, पहले गेहूँ मिलता था 3 किलो, ठीक, चावल, बस गेहूँ ना, गेहूँ मिलता था। उसको हुआ तो बीच में दलिया आ गया, देखे होंगे, दरिया नहीं आता मिलता था, वो दिया। उसके बाद दलिया अलग है, दरिया अलग है। उसके बाद से सरकार ने देखा, तो सवाल एग्जाम में बनता है, कब से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा, ये सवाल बनता है। तो पका पकाया भोजन कब दिया जाने लगा, 2004 से, ठीक। कब से, 4 से, 6 से प्राइमरी में हुआ, जो उच्च प्राथमिक में ना। उसकी बात सुनिए पहले, नहीं, 2004 से 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालयों में पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। 2006 में 6 से उच्च प्राथमिक अर्थात 1 से 8 तक पका पकाया भोजन दिया जाने लगा था। बात समझी ना, ठीक। हम लोग उससे वंचित रह गए, हमें खाना मिल ही नहीं पाया, ठीक। गेहूं वाला मिले थे, गेहूं वाला में तो रहे हुए हैं हम लोग। तो वो गेहूं प्रधान के स्कूल में मिलता था। एक बार का वाकया है कि हम सभी लोग ग्रुप बना के आज जा रहे थे गेहूं लेने, और उधर से गेहूं लेके आ रहे हैं, हाँ एन्नी से बर्फ वाला जा रहा था, कौन जगह गेहूं बेचा जाए, तब ना बर्फ मिलेगा, पैसा नहीं होता था उस समय, ठीक। आगे गेहूँ क्या कर दिया गया, दे दिया गया। उस समय उछल हम लोगों को ठग दिया, 3 किलो गेहूँ, अब कहता कि कितने है ये गेहूँ, दे दा 2 बर्फ दे, दोनों हाथ में दे दिला, मन खुश, ठीक। सबसे बड़ा मजा ये आया कि अगवा गया तो मेढ़ी पर जा रहा ढिमिला के, बात समझ गई। अब बर्फ के साथ साथ पट्टी भी बेच रहा था, वो कूल लड़का पट्टी बीन के लेके आ घर, वो तो वहाँ मजा तो आया, लेकिन घरे आके करे के हुआ सांस होती ना, कहाँ कहीं लेके हुआ, मुँह बिगड़ा था, कहीं गिर गई ले, जहाँ कल बर्फ कहीं लिया बर्फ निकालते हैं हम, 2-3 मुक्का मार खा जाता था। ये सब उस समय का बड़ा क्रिएटिव हुआ करता था, ठीक। हाँ तो इस तरीके का है। तो अभी योजना चलाने का यही मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहली योजना थी आपकी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, लिखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है उसकी जो, अब यहाँ पर कार्यक्रम और योजनाओं के लिए आप वर्ष नहीं लिखेंगे, स्थापना, ये को स्थापना नहीं की जा रही है। यह एक कार्यक्रम है, कुछ समय के बाद कार्यक्रम क्या हो गए, बंद होकर या उसकी नवीनीकरण करके नया नाम दे दिया जाता है। जैसे
शुरू में नाम रखा गया था पोषाहार वितरण योजना, उसका नाम बदल के MDM हो गया, मध्याह्न भोजन, और फिर वर्तमान में नाम बदल के क्या हो गया है, PM पोषण योजना कर दिया गया है एक ही चीज़, वो नाम बदल गया। तो वहाँ पर स्थापना वर्ष नहीं लिख के क्या लिखेंगे, शुरुआत की गई थी 5 मई, शुरुआत किया गया था 5 मई 1988। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। बात समझ गई। अब समझेंगे कि जब यह चला था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इस मिशन के तहत प्रत्येक राज्यों में यह मुहिम चली थी कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग साक्षर नहीं हैं, तभी तो पता चलेगा। इसके तहत यह देखा गया, वहीं से 1989 में अर्थात 16 जनवरी 1989 में पहला साक्षर राज्य कौन घोषित हुआ था, केरल। बात समझ गई ना। उसके बाद इसका जो प्रेरक वाक्य चला था, एक पढ़ाए एक, क्या था, एक पढ़ाए एक, मतलब एक को पढ़ाएंगे और अगला क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं पढ़ूंगा तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे एगो फिल्म आई थी, कौन, जय हो। जय हो फिल्म में पूरे फिल्म का मोटिवेशन प्रेरक वाक्य क्या था कि तुम्हारी मदद करे तो तुम थैंक यू बोलने के बजाय किसी 3 की क्या करना, एक तरीके की चेन बन जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 की मदद तो 4 हो गए, आप 3 की मदद करते हैं 4 और ये 4 कितने हो गए, 8। ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी और हर कोई एक दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, सहायता मददगार बन जाएगा। यह बात सेम वही काम यहाँ पर भी कही गई थी कि एक पढ़ाए एक का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं पढ़ के आपको पढ़ाऊँगा तो आप किसी एक को, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे साक्षरता की कड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके तहत लिखिएगा इसके प्रेरक वाक्य, लिखिए प्रेरक वाक्य। हिंदी में हम सामान्य लैंग्वेज में बोलेंगे प्रेरक वाक्य, अंग्रेजी में बोलेंगे स्लोगन। क्या बोलेंगे, स्लोगन। ठेठ भाषा में बोलेंगे नारा। बात समझ गई। चलिए इसको लिखिएगा, एक पढ़ाए एक। अब देखिए जब यह मिशन चला तो इसका कार्य क्या था, कार्य यही था सभी राज्यों में को साक्षर बनाना। यह इसका मुख्य कार्य था कि सभी राज्यों को क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। इसीलिए क्या चला था, देखिए मिशन। अब यहाँ पर एगो लिखेंगे नोट, लिखिएगा 19 जनवरी, सॉरी 19 नहीं है जी, हाँ 16 जनवरी 1989 को इसके अंतर्गत मतलब समझ रहे हैं ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत केरल को पहला साक्षर राज्य घोषित किया गया। इतनी बात बस आपको लिखना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत शुरुआत इसकी हुई थी 5 मई 1988 को। प्रेरक वाक्य इसका था एक पढ़ाए एक। कार्य था सभी राज्यों को क्या बनाना है, सर्वे चला, कितने परसेंटेज हुए और सभी परसेंटेजों के आधार पर मिलाया गया तो देखा गया कि केरल जो है वह क्या है, सभी राज्यों में साक्षरता में क्या है, श्रेष्ठ। इसी साक्षरता को आपको सोचिए कि सरकार ने मुहिम चलाई और लोगों ने क्या किया, जागरूक हुए। लोग क्या हो गए, मिशन चला गया, कार्यक्रम चला, योजनाएं चली, लेकिन और लोग क्या हो गए, जागरूक।
और केरल के प्रत्येक लोगों ने डिसाइड किया कि मेरा बच्चा, मेरे घर का सदस्य कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। जबकि आपको गुरुजी भी बताए होंगे, मैं भी बताया हूँ, साक्षर होने का क्या क्या आधार है। ठीक, 6 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर वाला के व्यक्ति को क्या आना चाहिए? और 3 बात ध्यान रखिएगा, पढ़ना लिखना। कौन? मैं पढ़ेगा लिखा कि मैं मातृभाषा, बस यही तो है। ये थोड़े है कि आप पढ़ लेके नौकरी ले वही आपका साक्षर कहलाएगा। नौकरी तो नौकर हुआ ना। नौकरी मतलब क्या होता है? नौकर हैं हम। सरकार कह दी कि आज से विद्यालय शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेंगे सभी प्राथमिक विद्यालय। अगर ऐसा कह दिया गया तो आप सभी शिक्षक लोग, सारे लोग उतने टाइम में खोलना पड़ेगा बैठ के। कोरोना वाले मामले में देखे थे, बच्चों को नहीं जाना फिर भी टीचर लोगों को क्या करना है? जाना है, जाएंगे भाई। हाँ, और गांव-गांव में क्या करना था? द्वार दूर दूर बैठा के क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है, करना। यहाँ तक फोटो क्लिक करके भी क्या करना था? भेजना था। सरकार, अर्थात हम सरकार के क्या हैं? उसके अंतर्गत ऐसे कह लीजिए नौकरी कर रहे हैं हम। लेकिन साक्षरता का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ने लिखने, आप पढ़ेंगे लिखेंगे किम्मे में? हम हैं हिंदुस्तान में, आप पढ़ेंगे अंग्रेजी में तो माना जाएगा नहीं। ठीक है, यहीं का एक लड़का है, पढ़ा था, पढ़ाए थे, आप देखे हो, जानते हो कोई लोग, उत्कर्ष राय सोनाडी के हैं। ठीक है, उनका नेवी में क्या हुआ है छुट्टी में सरा पे आए थे। बोल रहे थे कि वहाँ पर कुछ भी अगर हिंदी में बोल दिए तो फिर इतना, मतलब कैप्टन डांटेगा इतना, वो भी अशब्द बोलेगा। बात समझ गई कि आपको? इसलिए कि जब जाएंगे लेके दूसरे देशों में शिप, तो वहाँ का क्रूरल क्या बोलेगा? वो इंग्लिश में। बात समझ गई ना? अब आप जाएंगे नीतू के साथ, मतलब शिप के साथ, तो क्या करेंगे आप? ठीक है ना सर, आप सही बोलते थे कि वो मॉडर्न जनरेशन में अगर रहना है तो 3 चीज़ आपको आनी चाहिए। पहला इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर, और तीसरा क्या है? आपकी अपनी मातृभाषा के साथ स्किल। 3 चीज़ अगर आती है तो आप मॉडर्न जनरेशन के बच्चे कहलाएंगे। और तीनों में नहीं आती है तो आप मॉडर्न जनरेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इतना जान लीजिए। हमें नहीं कर रहे कि जहाँ प्रयोग हो उसका प्रयोग करिए, अगर यहाँ पे है तो हिंदी का प्रयोग करिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे अंग्रेजी क्या करना है? एकदम जानना ही जानना है। बस समझ दिखा रहा था शिप, फोटो, जाना है। और अब महासागर में कहा कि सर हम लोग वहाँ से गोवा से लेकर आए हैं, कहाँ? बनारस। ठीक है, और वो ब्रह्मा मंदिर बन रहा है बनारस में, पता होगा, मोदी जी वो हैं, और उसी का सामान वो लेके आए थे। ब्रह्मा जी का मंदिर दूसरा बनने वाला है, तो उसी का सामान वो लेके आए थे। सब सामान में समझ है ना, अच्छे वहाँ के पत्थर, तो वहाँ का कि हम लोग लगा दिए हैं। अभी सोचिए 15 से 20 दिन तक बस सामान उतारने में लगेगा शिप से। बस समझ, तो छुट्टी मिला है कि जो नज़दीक वाले हैं लोग जाओ, और दशहरा बीतते ही यहाँ पे क्या करना है? रिपोर्ट कर देना है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन है कि साक्षरता का यह प्राविधान बनाया गया केरल में। आप ये भी सुने होंगे, एक 97 साल की केरल की महिला थी जो हाई स्कूल की क्या थी? एग्ज़ाम पास की। कहने का मतलब क्या है? वो आपको भी पता है 97 साल की महिला है, कब हार्ट अटैक आ जाएगा, छोटी चुकी तुरंत क्या हो जाएगी? चली जाएगी। लेकिन फिर भी क्या है, वो सोचिए कि अगर नहीं पढ़ती हूँ तो मेरे 1 लोगों से 1% राज्य का प्रतिशतता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं पढ़ लूँगी तो 1% क्या हो जाएगा? और तब से लेकर आज तक केरल ही देख रहे हैं क्या है? ये देखिए 89 है, 89 और एक क्या हो गया? 90, और 90 10 100, 11 साल उधर हो गया, 22 साल कितना हो गया? 33 साल से केरल आज भी साक्षरता में पहला राज्य है। लोग, सरकार ने नहीं कहा है, वो वहाँ के लोग जागरूक हो गए। सुपर टेट की परीक्षा में दोनों बार सवाल पूछा गया है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। बात समझ गई? वर्तमान में गुरुजी बताए होंगे, छोड़कर कौन आगे हो गया वर्तमान में? इंदौर शहर को इस समय पछाड़ कर कौन आगे चला गया है? बताइए। चंडीगढ़। और कोई? और क्यों नहीं पता? पुणे। इस समय इंदौर को पछाड़कर कौन सा ये स्वच्छ हो गया है? पुणे। इंदौर के यहाँ पे ये सब, वहाँ के हर लोग, अगर कोई स्पिट कर दिए, स्पिट मतलब क्या होता है? थूक दिया,
तो आप देख लिए तो आपका अधिकार है कि उसे जुर्माना एवं दंडित कर सकते हैं, या क्लिक करके फोटो पोर्टल पर डाल लेंगे तुरंत उसको क्या हो जाएगी, जुर्माना लगेगा। ये लेकिन यहाँ का है, लिखा होता है यहाँ न थूकें, उसको लगता है कि लिखा है यहीं थूकें। बस समझ गई ना। अभी देख लीजिए बीच में तिरंगा चल रहा था अभियान, उसमें एक ऐड आ रहा था, एक पेंटर की दुकान पर कि बगल वाले जो दीवार थी, जो जाता था सब थूक के चला जाता था, थूक के चला था, फिर रंगवाता था कि गंदी लग रही तो लग रहा कोई थूक रहा है, इसको रंगवा दिया एकदम वाइट, तब वो उस पर क्या कर दिया, लोग थूक दिए, ठीक है ना। और फिर रंगवा के तिरंगा रंगवाता है और उसको सम्मान में कोई नहीं थूकता है। एक तरीके से कहीं ना कहीं अब अपमान कहिए चाहे जो भी कह लीजिए, उसका एक तरीके क्या हो गया, हर जगह तिरंगा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बात समझ गई, है वही ना, एक अपमान हो गया, वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन भाई क्या करेंगे, सरकार है, हम लोग प्रजा हैं, ठीक, जो उनका देखा हाँ साहब ठीक करना ही पड़ेगा। उसी योजना के तहत की बात कही गई थी। तो ऐसे यहाँ पर दिया गया था, आपको यहाँ से 3 बात एग्जाम में आएगा। पहला सवाल आएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लागू हुआ था, कब मतलब कार्यक्रम चलाया गया था, तो आप क्या बताएंगे, डेट बहुत कंफर्म है लेकिन सन तो एकदम श्योर है कि एग्जाम में आएगा। प्रेरक वाक्य पूछ देगा, एक पढ़ाए एक, प्रेरक वाक्य किसका है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का है। और इसका कार्य क्या था, सभी राज्यों का साक्षर बनाना, और यह पॉइंट तो सबके जबान पे होना चाहिए और होगा। याद क्या करना है यहाँ पर, कब यह पहली बार घोषित हुआ था, 1989 को सर्वप्रथम केरल को क्या माना गया था, साक्षर राज्य माना गया था। चलिए अगला लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। अगले कार्यक्रम का नाम लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाए तो आपको बताया गया था कि यह जो है कि सन 2000 और 2001 के सेशन में, सेशन में मतलब सत्र के दौरान सर्व शिक्षा अभियान क्या किया गया था, लाया गया था। उस समय जो निवर्तमान समझ रहे हैं ना, मतलब जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत कम समय के लिए हुए थे और वो हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान को किया गया था, चलाया गया था। शुरुआत सन तो लिखी दी है, फिर भी आप लिख लीजिएगा, शुरुआत जो हुई थी वो बस सन लिखिएगा 2000, सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, इसका लिखिएगा प्रेरक वाक्य। प्रेरक वाक्य जो था वह था आपका, सब पढ़ें, और सब जिस तरीके से आशीष सर आप लोगों को बताए होंगे, BPBP बताए होंगे ना, बेटी बचाओ बेटी, पहला ऑप्शन में लिख देगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दे देगा। तो पहले पढ़ाएंगे कि बचाएंगे, पहले बचाएंगे तभी ना पढ़ाएंगे। वैसे ही पहले बड़े होगा, ठीक है ना, पहले इसी को उल्टा लिख के दे देगा, पहला में ऑप्शन में सब बढ़ें और फिर सब पढ़ें। तो पहले बढ़ाएंगे लड़का को फिर पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे तो आगे तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पहले पढ़ाएंगे फिर बढ़ेंगे, ठीक। तो सब पढ़ें सब बढ़ें। लिखिएगा उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, लिखिएगा कार्यक्रम का उद्देश्य।
शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लिखिएगा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब बात समझेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है। सार्वभौमिक का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए शिक्षा, वर्ग समझ रहे हैं ना। अब समझेंगे सार्वभौमिकरण कितने आधार पर किया जाता है, सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या होता है। 3 आधार बताए गए होंगे, बताए थे आप लोगों को। जब सार्वभौमिकरण होगा तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, अपव्यय, व्यय। दूसरा, हाँ पहले नामांकन, और उसके बाद क्या होगा, अवरोधन। जब शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है तो सबसे पहले खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खर्च। देखें पहले जो थी भवन वन, आगे पढ़ाएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। पहले भवन बहुत एक ही उका या मड़ई या खपड़ेल का रहता था। अभी भी देखेंगे जो जूनियर स्कूल आप लोग देखे होंगे कुछ अभी हिस्सा जो है वो खपड़ेल का है। बात समझिए ना, हाँ उस समय का था। तो ये सब थी, तो कहा गया कि बच्चे जा नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए और कॉन्वेंट वालों की दुकान बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कहा गया क्या कर दीजिए, खर्चा कर दिया जाए। देखे होंगे ड्रेस पर खर्चा किया गया, जूता पे खर्चा किया, एक एक जोड़ी नहीं, 2-2 जोड़ी। बस समझिए ना। उसके बाद 2 बस्ता, 2 जूता, 2 मोजा, 2 ड्रेस और एक ही है नहीं तो क्या मैंने ऐसी बात कही गई। देखे होंगे यहाँ तक कि सोचिए बच्चा घर से थाली न ले जाए खाने के लिए तो विद्यालय में थाली और गिलास उपलब्ध किया गया। वो भी थाली वो वाली नहीं कि एक में कुल मिल जाए, खाना खाने वाली। वो तो सबको पता, खाने वाली नहीं, हाँ पार्ट वाली, कि दाल हो जाए, भात हो जाए, सब्जी हो जाए, रोटी हो जाए। कि लड़का क्या करेगा, एक तरीके से खाए, लेकिन लड़का कहाँ के एक तरीके से खाएगा, और रख दें कुल एक में, यही तरह खाएगा। बस में गई नहीं खाता था ऐसा। हाँ हमारी तो खैबे किए हैं, आप लोग तो इतना है कि बिल्कुल इस तरीके का है। अरे चावल वाली बहुत बढ़िया मिलता है, ऐसा थोड़ी कि समय का नहीं। बहुत पहले की बात हुआ करती थी कि थोड़ा सा अन्य सारी चीज़ें। अब जब से व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं तब से खाना वाना क्या हो गया है, बहुत बेहतर मिलने लगा है। और बेहतर होने के कारण बता दे रहे हैं, कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर कुछ भोजन में कमी होने की वजह से कुछ भोजन में क्या हो गया कि कीड़े उड़े निकल गए, बच्चों को दे दिया गया, बच्चों की बीमार या मृत्यु होने लगी। तो आदेश हो गया कि पहले भोजन हेडमास्टर लोग चखेंगे। देखिए आदेश क्या हुआ था, चखेंगे। चखने को समझते हैं ना, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो तुरंत देखिए दलिया में तो नमक ढेरना पड़ गया, तुरंत हाँ लग रहा ठीक है, ऐसा नहीं होता है, नहीं चेक करती हैं आप। हाँ तो चेक ही नहीं करते होंगे, जो बना दे तो खैबा के ना खैबा, तो बेचारा क्या करे, ना नमक है तो नमक डाल खइया, नमक है तो पानी मिला खइया। ठीक, तो इस तरीके से होता है। ऐसा जुर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान में बहुत ज़्यादा जुर्म हो रहा है पुरुष जाति पर, ठीक है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। कोई लोगों का शादी भी होने वाला है आज, नहीं तो कल जुर्म हो भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा क्या, सार्वभौमिकरण अपव्यय बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्या होता है, नामांकन। नामांकन जो होता है सिंपल है कि जब खर्च करेंगे ना तो अपने आप बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, और यही हुआ भी, बढ़ गया। आज जब बढ़ेगी और बच्चों को फेल नहीं करना है, आपको अवरोध में लगेगा, रुकावट। हम लिख रहे हैं अवरोधन। अवरोधन का मतलब क्या होता है बताइए, हाँ लिखा होता है रुकावट के लिए खेद है, लेटर है क्या है, वाह इतना अच्छा मानती हैं हमको आप। देखिए ढैया मत, बहुत तेज चलती हैं आप।
चलिए देखिए, तो होता हाँ, तो हो गया अपव्यय, नामांकन, अगला क्या होता है अवरोधन। ये तीनों जो होता है वो शिक्षा के किसके लिए होता है, सार्वभौमिकरण के लिए होता है। ठीक है ना। सही में बहुत चंचल लड़की है ये, और बहुत बेचैन आत्मा है। हम तो 5 साल लड़ने से बच गए हैं। सही। हाँ समझ में इतना क्यों दे जे सुना दे। क्वेश्चन है हिंदी का, गद्यांश है, उसी का आंसर है, गद्यांश उसी का आंसर है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि उतना हमको सुनावे आवेला, बस में गई। हाँ चलिए, चलिए अगला देखिएगा, स्कूल चलो अभियान लिखिए। स्कूल चलो अभियान। देखिए स्कूल चलो अभियान जो शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत 2004 में। इसका प्रेरक वाक्य लिखिएगा। इसका प्रेरक वाक्य है आधी रोटी रोटी खाएंगे रोज पढ़ने स्कूल जरूर जाएंगे। और इसी के तहत यह मेन है प्रेरक वाक्य। एक और इसमें था जो आप बता रही हैं, ठीक, क्या बोले थे, मम्मी पापा अगवा वाला क्या है उसमें, ऐसी करके था उसमें, मम्मी पापा भूल न जाना, और क्या था याद है किसी को, कुछ तरीके से था। ये सब इसी के वाक्य का था। हो स्कूल चलो अभियान में यह बात उसमें ऐड की गई थी, ठीक, जिसके वजह से कि क्या मम्मी पापा भूल न जाना टीकाकरण में नहीं है। तब वो नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो स्कूल चलो अभियान के तहत 2004 में प्रेरक वाक्य था आधी रोटी खाएंगे रोज पर स्कूल जरूर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यही कहा गया ना कि भले हम कम भोजन करेंगे लेकिन जब शिक्षा ले लेंगे, तो आपको देखे होंगे गुरु जी जो आपको बांटे हैं जीके वाला क्या नोट्स, उसमें पहले ही लिखे होंगे, देखे होंगे डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अर्थात शिक्षा अगर आप ग्रहण कर लिए हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति में अपने आप किसी के समक्ष क्या कर सकते हैं, अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अच्छा राजनेता बनने के लिए एक अच्छा संभाषण आपको आना चाहिए। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक बनना है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अर्थात ये सब कब आएगा, जब स्कूल जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी वो आएगा। यह बात कही गई थी। इसका उद्देश्य लिखिएगा, उद्देश्य लिखिए। ठीक, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु अपव्यय, इसके आगे डैश देके लिखिएगा, एससी अर्थात अनुसूचित जाति, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति, इसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, हाँ कुछ ऐसे ही था वहाँ पर,
मम्मी पापा भूल न जाना, समय पर नाम लिखवाना। ऐसे बहुत से प्रेरक वाक्य मिल जाएंगे आपको। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग एवं अन्य पिछड़े बालक, अन्य पिछड़े बालकों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था। यह मुख्य उद्देश्य यहाँ से किया गया था कि जब आप अपव्यय करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर, जब आप अपव्यय करेंगे तो अपव्यय करें तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जैसे माना जाता है समाज में है भी, इस अनुसूचित जाति का बालक, अनुसूचित जनजाति का बालक, अल्पसंख्यक बालक एवं अन्य वर्ग का पिछड़ा बालक, समझ की बात ना। ये सभी बालकों को अगर छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दिया जाए तो यह प्रोत्साहन राशि होती है एक तरीके की। इससे आप अपने प्रोत्साहन राशि है कि मिल जाएगा तो बच्चे अपना आवश्यकता की क्या कर लेगा, पूर्ति कर क्या करने आएगा, स्कूल जरूर या रोज़ क्या करेगा, पढ़ने आएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। यह इसका स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य कहा गया था। और तब से इसके पहले बहुत कुछ ही लोगों को मिलती थी, और 2004 से के बाद प्रत्येक वर्ग इतने जितने लिखवाएं सबको क्या मिलने लगा, छात्रवृत्ति उसे मिलने लगी। बात समझ गई। इस तरीके से स्कूल चलो अभियान की क्या की गई थी, कार्यक्रम एवं योजना का शुरुआत किया गया था। आपको विशेष याद करना है इसका, वो शुरुआत और क्या, प्रेरक वाक्य, यही दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलेंगे अगला लिख लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय